जी, जिस तरीके से हरियाणा के करनाल में जो किसानों के साथ लाठीचार्ज किया गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार लाठीचार्ज किया गया था, क्या देखते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों की टोली, ये सावरकर के लोग, ये नाथूराम गोडसे के लोग, देश के पहले आतंकवादी की मानने वाले लोग हैं। ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा नहीं करते, ये देश के संविधान को तार तार करते। वही नहीं तो फिर क्या करूं? ये लोग संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। कौन लोग थे? जो भारत जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये हिंदू समाज के लोगों से अपील कर रहे थे कि हिंदू समाज के लोग आज़ाद हिंद फौज में ना जाएं। ये महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, सन 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के फाउंडर मेंबर थे, जिन्होंने मुस्लिम लीग के फजाउल के साथ बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन को चलने की बात की, जिसके एवज में इनको गार्ड की नौकरी मिली आरएसएस वालों को। 1943 में गुलाम हुसैन अहमदुल्लाह खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई और इन्होंने अखंड भारत को खंड खंड किया, लाखों हिंदू मुसलमानों को आपस में गाजर मूली की तरह कटवा दिया। ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो असहयोग आंदोलन को विरोध किया, दांडी मार्च का विरोध किया, जिन्होंने देश आज़ादी के बाद भी तिरंगे को अपने कार्यालयों पर नहीं फहराया, लेकिन जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया। ये वही लोग हैं। जिस तरीके से काली मिर्च गोरी नहीं होती, कोयला साफ नहीं होता, गाय की दूध जो है वो सफ़ेद से काली नहीं होती, उसी तरीके से भाजपा आरएसएस के लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते। भाई साहब, जैसे कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर की आड़ लेकर तिरंगे का अपमान किया गया है, तिरंगे के ऊपर पार्टी विशेष के झंडे को रखा गया है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? एक बात बताओ, हमारे यहाँ कहा जाता बूढ़ सुगा सीताराम नहीं बोलता, तो बूढ़ा तोता सीताराम बोलेगा। जिसके डीएनए में ही देश विरोधी गतिविधियाँ भरी है, वो देश हित में कैसे बात कर सकता है? जिसने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं समझा, वो तिरंगे का कैसे सम्मान करेगा? ये वही भाजपा आरएसएस वाले हैं जो तिरंगा को अपने पैरे तले रौंदा था, जिन्होंने अपने कार्यालयों पर तिरंगा नहीं फहराया। ये तिरंगे का कैसे तिरंगा फहराया जाता है, तिरंगे का महत्व क्या है, भाजपा आरएसएस के नेताओं को नहीं पता। ये सारे दिन बात करते रहेंगे महात्मा गांधी के नाम पर, अब बाद में जाएंगे नाथूराम गोडसे को माला पहनाएंगे। ये वो लोग हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, दिन के हरे हरे रात के घरे घरे डकैती डालते हैं। ये तो चोर जो होता है, पॉकेटमार होता है, रात में या मौका देख के करता है। भाजपा आरएसएस के लोग दिन के उजाले में आंख में मिर्ची झोंक कर देश बेच रहे हैं और उसको नाम दे रहे हैं राष्ट्रीय पाइपलाइन योजना। बताइए, लेकिन लोग करने भी दे रहे हैं ना। कहाँ करने दे रहे हैं? कर ही तो रहे हैं हर जगह। अगर करने दिए होते, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पूरी 135 करोड़ आबादी शहीद हो जाए? लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा, आप लोगों से राय लेने नहीं जा रहे। आज क्या है, देश में जो मीडिया है वो भाजपा सरकार, जैसे पहले के राजा महाराजा भान रखता था, अब के जो देश में सरकार है जो वो क्या रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ऑनलाइन मीडिया के लोग रख रखे। उसी तरह जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उससे ज़्यादा आज के डेट में देश में मीडिया के पत्रकारों का स्तर गिर गया। एक आतंकवादी से 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक हमारे देश के मीडिया के लोग हैं। आतंकवादी एक जगह घटना को घटित कर सकता है, मीडिया पूरे देश में एक साथ घटना घटा देगा, तुरंत पहुँच जाएगा। पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिल रहा, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर प्रधानमंत्री जी आते हैं, वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू पकड़ते हैं, वाल्मीकि समाज का वोट चाहिए, लेकिन उसी वाल्मीकि समाज की बिटिया 9 साल की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ तो प्रधानमंत्री वहाँ नहीं पहुँचते। प्रधानमंत्री विराट कोहली पर ट्वीट कर देते हैं, प्रधानमंत्री अमेरिका चले जाते हैं, कभी पाकिस्तान चले जाते, कभी इजराइल चले जाते। तो क्या प्रधानमंत्री के पैरों में मेहंदी लगा है, मुंह में रसगुल्ला है? क्यों नहीं जाते वहाँ? उसी दिल्ली में जब रविदास समाज की 9 छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाते। प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जाते आदर्श नगर में, जहाँ ब्राह्मण समुदाय का चंद्र प्रकाश भारद्वाज SHO अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा, सस्पेंड कर दिया गया। आप सोचिए, तो कौन सा समाज की बात की कह रहे हैं? सिख समुदाय के लोग आंदोलन में आए तो उनको खालिस्तानी कह दीजिए। मीनाक्षी लेखी जैसी मंत्री, विदेश मंत्री, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर मवाली कह रही है, मधुरी भरवा कह रहा है। हरियाणा की जो करनाल की जो SDM साहब है, उन्होंने कहा था पुलिस से कि जो भी यहाँ से निकलेगा उसका सर फूटना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करेंगे। तो उन्होंने जो किया कहा था वो करके दिखाया।
देखिए, सबसे पहले हरियाणा का जो एसडीएम है वो कौन है? आयुष सिन्हा। आयुष सिन्हा आरएसएस का प्रचारक, भाजपा का राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा का रिश्तेदार है। ये स्क्रिप्ट पहले ही लिखी गई। जब आप किसी का मंचन करते हैं नाटक का तो पहले से 1 महीना रिहर्सल होता है। ये इन्होंने रिहर्सल पहले से किया हुआ था कि हम यहाँ आवाम को परेशान करेंगे, जब ये आंदोलन करेंगे तो हमको ऐसे कुचल देना है। जैसे साइमन कमीशन के विरोध में जालियांवाला बाग हुआ, अधिवेशन हो रहा था, जनरल डायर ने जिस तरीके से देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर कार्रवाई की, ठीक उसी तरीके से स्क्रिप्टेड, उसी, चूंकि ये लोग उसी के आइडियोलॉजी को मानते, उसी हिसाब से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और आयुष सिन्हा ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था, क्या कहा था कि यहाँ से कोई आगे नहीं जाना चाहिए, स्पष्ट कर रहा हूँ, जो जाए उसका सर फोड़ दो। मैं डिप्टी मजिस्ट्रेट हूँ, लिख कर दे रहा हूँ, सीधे लठ मारना, कोई डाउट मारोगे। पुलिस वाले को ये ट्रेनिंग दी गई कि आपको मारना है। आप सोचिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी जो भारत की संविधान पर हाथ रखकर कसम खाता है कि मैं बगैर भेदभाव का कानून का पालन करूंगा, वो सरकार की पालतू कुत्ते की तरह काम करता है। ये कौन पावर देता है भाई? आप, हमारे संविधान में लिखा हुआ है हम आंदोलन कर सकते हैं, कोई हम दूसरे देश में तो जा नहीं रहे कि उस देश की पुलिस हमें जाने नहीं देगी। हम अपने ही देश में सुरक्षित नहीं रहे। और जो किसान वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी तो हिंदू थे। अब क्या हिंदू खतरे में नहीं है? कोई तो जाओ, जय श्री राम बोलाओ, अब क्या बोलने में शर्म आ रही है? लेकिन वो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर का इस्तेमाल किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर उस समय कहाँ होता है जब अश्विनी उपाध्याय किसी धर्म विशेष के बारे में नारा लगाता है लोकतंत्र के मंदिर के बाहर, उसको दामाद की तरह लाते और छोड़ जाते। लॉ एंड ऑर्डर उस समय कहाँ है जब बारिश पठान, अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर लागू नहीं होता है, दिल्ली को जला दिया जाता है। जब वही कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री पर सेक्स रैकेट में शामिल होने, आईएसआई का एजेंट होने का आरोप दिल्ली विधानसभा में बोलता है, तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाता है? लॉ एंड ऑर्डर उस समय कहाँ जाता है जब आदर्श नगर थाने के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाता है और उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा रोकने की कोशिश की, उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। उस समय लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाता है जब वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर बलात्कार होता है। लॉ एंड ऑर्डर उस समय कहाँ जाता है जब एक देश में चुनी हुई हिंदू महिला के साथ में साड़ी खींच लिया जाता है। ये तमाम भाजपाई धृतराष्ट्र चुपचाप बैठे रहते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर उस समय कहाँ जाता है जब खोरी गांव में लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया जाता है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? खोरी गांव की आप बार बार बात करते हैं। खोरी गांव का जो आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि लाखों लोगों को फांसी पर चढ़ा दो? अरे बताओ ना, पुनर्वास का भी तो नियम है। अरे भैया, ये जांच का विषय है, कौन लोग भूमाफिया हैं। जब बधूरी के रिश्तेदार को वोट नहीं दिया, उसने कहा खून का आंसू पिलाऊंगा, तब फिर आप क्यों कह रहे थे जब आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से ही काम करना था, तो आप वहाँ पर छक मराने के लिए जा रहे थे कि जहाँ झुकी वहीं मकान। झुग्गी में जाके सो रहे थे, आपके दर्जन भर नेता जाके वहाँ पत्तल चाट रहे थे। बताओ, ये नौटंकी कीजिएगा? आप हमको समझा रहे? बताओ ना, उस समय कहाँ था सुप्रीम कोर्ट? उस समय कहाँ था मानवाधिकार आयोग? क्यों जा रहे थे आप झुग्गियों में सोने? आप अभी फरीदाबाद में झुग्गी टूट गया, आप हमको कानून का डर दिखा दीजिए। जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। आपकी भी कोई नैतिक जवाबदेही है। लोगों ने आपके लोक लुभावन नारों पर वोट दिया था, तब तो आराम से भाजपा के तमाम नेता फोटो कैलेंडर बांट रहे थे, जहां झुग्गी वहीं मकान। भाइयों बहनों मित्रों, मेरा तो सपना है कि 2024 तक सबका मक्का मकान हो। तब उस समय सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं दिखाई दे रहा था आपको? बताओ ना, आप क्या बोलती बंद हो गई? बोलते क्यों नहीं? बताओ। अरे सवाल पूछो ना प्रधानमंत्री जी से। अरे भैया, देश के ही तो इंसान हैं। आप पाकिस्तान पहुंच जाते, हिंदुस्तान की बात ही नहीं करते, कानपुर की बात नहीं करते, आप काबुल कंधार पहुंच जाते। आप बात इंदौर की करनी चाहिए, इस्लामाबाद पहुंच जाते। आप कहिएगा चूड़ी नहीं बेचने दूंगा, सब्जी नहीं बेचने दूंगा, देश बेचने दूंगा। गौ हत्या पाप है, इंसान की हत्या माफ है। कर लो आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। क्या यार, कुछ भी।